Hello. In the session today, I'll have a discussion on the writ called habeas corpus, one of the most important tool in the hands of the judiciary and individuals to protect their fundamental rights, which are given under Part 3 of the Indian Constitution. ये हमें पता है, हम लोग कर रहे हैं, कुछ वीडियोस मैंने डाली हैं इसकी कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं. तो उसमें जो रेमेडीज दी गई हैं आर्टिकल 32 में, सुप्रीम कोर्ट को जो पावर दी गई है पार्ट 2 ऑफ आर्टिकल 32 में, कि क्योंकि वो कस्टोडियन है कॉन्स्टिट्यूशन का, फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्टर है सुप्रीम कोर्ट, तो उसे एक पावर दी गई है रिट्स इशू करने की. उन रिट्स में 5 रिट्स हैं, ऑर्डर्स भी वो इशू कर सकते हैं और कमांड्स भी दे सकते हैं. तो वो जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिट है उसमें वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, या हैबेस कॉर्पस. हैबेस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ है, इट लिटरली मीन्स टू हैव ए बॉडी ऑफ. इफ समबडी इज डिटेन्ड and is not produced before a magistrate or a court of law within the stipulated time, then that particular person on behalf of that particular person can move the Supreme Court for the protection of the rights of that particular person against such detention or arrest. As I have already told you that these rights are available only against the state, as per definition of state under Article 12 of the Indian Constitution. We have discussed that earlier on. तो यहाँ हम सिर्फ हैबेस कॉर्पस पे बात करेंगे. जैसा कि मैंने बताया, it literally means to have a body of. Article 21 and 22 provide for personal liberty. ये लिबर्टी अकेली लिबर्टी नहीं है, ये लिबर्टी विद डिग्निटी है. और आर्टिकल 22 ये that nobody should be detained or arrested without due process of law. ये एक राइट दिया गया है इंडिविजुअल्स को, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट है ये हर एक सिटीजन का इंडिया में. आर्टिकल 21 ये कहता है दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और लिबर्टी एक्सेप्ट फॉर अंडर द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. अगर लॉ के अंदर उसे डिटेन करना जरूरी है या उसकी लाइफ लेना जरूरी हो जाता है, देन दिस पर्टिकुलर हैबेस कॉर्पस विल नॉट अप्लाई. बट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21. और अगर किसी आदमी को पकड़ा जाता है, स्टेट की कोई अथॉरिटी या स्टेट उसे पकड़ती है, अप्रीहेंड करती है, अरेस्ट करती है, डिटेन करती है, देन ही हैज टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर ए कोर्ट ऑफ लॉ विद इन 24 आवर्स. And in case this is not done, then on behalf of that person, the Supreme Court can be moved under Article 32. और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि कोई भी और कोर्ट को पार्लियामेंट एम्पावर कर सकती है ये वाली रिट्स इशू करने के लिए आर्टिकल 32 में. और ऐसे ही आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट्स एम्पावर्ड होती हैं हैबेस कॉर्पस इशू करने के लिए. वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है 226, या दूसरे जो कोर्ट्स हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिलता है. लेकिन ये जो राइट है आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट का, वो फंडामेंटल राइट है फॉर एवरी इंडिविजुअल. अब कोई आदमी डिटेन हो जाता है तो कोर्ट डिटेनिंग अथॉरिटी को या स्टेट को ऑर्डर कर सकती है दैट दैट पर्सन शुड बी प्रोड्यूस्ड बिफोर ए कोर्ट ऑफ लॉ और बिफोर द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ विद इन a stipulated time as per ordered by the Supreme Court or the other court that issues that habeas corpus writ. तो उसे पेश करना पड़ता है. अब थोड़े देर पहले इसके अगेंस्ट कोई और रेमेडी नहीं होती थी, सिर्फ उस बंदे को पेश कर दिया जाता था. और अगर इफ द कोर्ट थिंक्स दैट ही शुड बी डिटेन्ड, ही कुड बी डिटेन्ड, एंड इफ द कोर्ट थिंक्स दैट ही हैज बीन इलीगली detained or detained without due process of law, then he was set free. लेकिन अब इसको एक्सटेंड कर दे रहे हैं उन्होंने, थोड़ा सा पावर दे दिया इंडिविजुअल्स को. those who are illegally detained, in certain cases compensation is granted to them also by the court of law. तो ये एक एडिशनल है. अगर किसी की लाइफ या लिबर्टी आप कर्टेल करते हो विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ
और हैबेस कॉर्पस में वो सुप्रीम कोर्ट उसे सेट फ्री करता है, तो वो कंपेंसेशन भी दे सकता है उस आदमी को अभी। एंड एट द सेम टाइम अर्लियर ऑन अंडर नेशनल इमरजेंसी ये राइट ले लिया जाता था, इसका ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ज़्यादा ध्यान नहीं रखा जाता था, लेकिन 44th अमेंडमेंट में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसमें यह दिया गया है कि नाउ, इवन नाउ, यू कैन नॉट डिटेन ए पर्सन विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये 44th अमेंडमेंट की है, इवन इफ द नेशनल इमरजेंसी हैज बीन डिक्लेयर्ड अंडर आर्टिकल 352। तीन तरह की इमरजेंसीज डिक्लेयर हो सकती हैं एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 352 है, आर्टिकल 356 है और आर्टिकल 360 है। आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी होती है एक्सटर्नल आर्म्ड एग्रेशन की या इंटरनल आर्म्ड रिबेलियन की, तो अगर वो भी डिक्लेयर हुई है तब भी इलीगली नोबडी कैन बी डिटेन्ड विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एज पर अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 44, अमेंडमेंट नंबर 44 ऑफ the Constitution of India. So that is not the article but amendment number 44. So habeas corpus is basically बंदी प्रत्यक्षीकरण कि किसी आदमी को डिटेन किया गया है, and if it is proved that he has been detained without due process of law, then the Supreme Court has the power to set him free. और सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है अंडर आर्टिकल 32 to issue the writ of habeas corpus to the appropriate authority or the state to produce that particular body before it. That will be all for today. We will be taking up the other writs in the coming session. Thank you very much.